Eventually on 13 January 2025, my tweets got viral. Once my tweets got viral, after this, I learned that S. Jaishankar is also corrupt. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां बहुत बच्चों को आईएफएस आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए उनके पेरेंट्स खुद मजबूर करते हैं. इवन आफ्टर लॉट ऑफ डिग्रीज एंड लॉट ऑफ एजुकेशन, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे एक गवर्नमेंट जॉब में लगे. और कहा जाता है ना, एक बार गवर्नमेंट जॉब लगी तो आपकी करियर सेट है, आराम से पैसे कमाना बैठे बैठे. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. रोहन का ये केस एज अ विसल ब्लोअर, एज अ पर्सन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहा है, एक बहुत बड़ा आई ओपनर है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, फॉर द पब्लिक एंड द सिटीजन्स, कि कैसे ये अंदर की न्यूज हो रही है, अंदर क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से रेप हैरेसमेंट्स काफी बढ़ रहे हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. Hi everyone, my name is Rohan Mehta and I have been working with Ministry of External Affairs India since 8 years. Last month, some of my tweets got viral in which I had exposed corruption and sexual harassment cases in Ministry of External Affairs. In this video, I am going to tell you about how I got to know about these cases, my whole story, and I am also going to tell you how I learned that S. Jaishankar is corrupt and he is not loyal. रोहन एक आईएफएस ऑफिसर है जिनकी sao Paulo ब्राजील में पोस्टिंग थी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. और उन्होंने कैसे बताया कि उनके साथ हैरेसमेंट और फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस लगे गए हैं, उन्हें हैरेस किया गया है एट द वर्क प्लेस, उनके सीनियर्स के थ्रू और उनके कॉलीग्स के थ्रू. रोहन ने बताया कि कैसे उन्हें एक उनकी हेड ऑफ काउंसिल मनीषा स्वामी और उनके नीचे जो एम्प्लॉय आते हैं आदर्श कुमार मिश्रा, और उनके जो नीचे आते हैं 3 एम्प्लॉयज हरीश बक्सला, गायत्री गोसाई और सूरज मोहन ने उन्हें बहुत तंग करा, उन्हें हैरेस किया, उन्हें फालतू सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंसाया है. जो ये वीडियो उन्होंने डाली है, ये इन्होंने फेब में डाली है और विद इन वीक इन्हें काफ़ी व्यूज़ मिले, लाइक 13 lakhs. जब भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लाइक 36 lakhs उन्हें व्यूज़ आ गए हैं. तो उन्होंने इस वीडियो में बताया इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि कैसे मनीषा स्वामी और बाकी सब एम्प्लॉयज़ बिल्कुल टाइम पे अपनी ड्यूटी नहीं करते थे. मॉर्निंग में आते थे, किसी भी टाइम आते थे, शाम को आते थे. बहुत बार होता है कि वर्किंग आवर्स में वो मिसिंग होते थे, कभी मॉर्निंग में लेट आना, और आएंगी भी अगर मनीषा स्वामी तो वो सारे एम्प्लॉयज भी बहुत चीखती थी और काफ़ी पब्लिक के पैसों पे, लाइक $7,000 वो अपने कंफर्ट पे, अपने मजे के लिए उड़ाती थी. 23 तो ये केस स्टार्ट होता है 2023 एंड 2024 में. मोस्टली हैरेसमेंट वैसे हो ही रही थी बिकॉज ये जो बिग 4 ये ऑफिशियल्स थे, ये अपना काम नहीं करते थे. रोहन ने ये भी बताया है कि कैसे कोविड में, जबकि वो एक ग्रुप का हिस्सा था जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ डला हुआ है, उसमें बहुत एम्प्लॉयज अपना नाम जान पूछ के हेल्पलाइन में से हटवा दिया करते थे क्योंकि उनके लिए उनकी नींद इंपॉर्टेंट थी बहुत उस टाइम पे. ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट तब स्टार्ट होती है जब गायत्री गोसाई एंड रोहन की एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट हो जाती है. एंड पहले वो उन्हें कहती है कि आपकी जो यूपीएससी में मार्क्स हैं वो फॉल्स है और हमें भी नहीं लगता कि आपने एमबीए क्लियर करा हुआ है. तो उसमें वो कहते हैं कि मैंने एमबीए क्लियर नहीं करा हुआ, बट मैंने कैट क्लियर करा हुआ है. आई जस्ट ड्रॉप्ड ऑफ माई कोर्स, दैट इज द डिग्री. उन्होंने एमडीआई गुड़गांव से वो अपना एमबीए परस्यू कर रहे थे बट उन्होंने छोड़ दिया बीच में. सेकंड इज, रोहन बोलते हैं गायत्री गोसाई को कि आप लोगों को तो पोर्चुगीज भी नहीं आती. जस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है एज एन आईएफएस ऑफिसर टू लर्न लोकल लैंग्वेज. थर्ड इज, रोहन एक ये बात बोलते हैं कि आप लोगों को नेटवर्किंग भी नहीं आती और कैसे आप लोगों का इतना रूड बिहेवियर है विद द लोकल्स और जो लोग आते हैं टू द मिनिस्ट्री. इस बात को गायत्री गोसाई बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देती है. शी पुट्स फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट रोहन, दैट इज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. जबकि रोहन ने कंप्लेंट करी होती है मनीषा स्वामी के अगेंस्ट टू द मिनिस्ट्रीज हेड, बट एक्शन इनके खिलाफ हो रहा होता है बाय गायत्री गोसाई. उन्होंने कहा है कि कैसे हो सकता है कि ये इंसिडेंट गायत्री गोसाई और मनीषा स्वामी ने मिलकर करा हो उनके खिलाफ. रोहन ने अपनी एक क्लिपिंग भी ऑफ द रिकॉर्ड करी है जो कि बात बाकी 4 मेंबर्स को नहीं पता, एंड द क्लिपिंग इज अटैच्ड हियर.
अभी बनेगा यही रहेगा तो फिर नहीं तो फिर मैं नहीं पूछ सकती किसी एडमिन नहीं, मुझे नहीं पता किसी एड, मुझे भी इंडिया भेज दो, ठीक है, मैं भी लिख के दे सकती हूँ कि मुझे इंडिया भेज दो। बिल्कुल जिसके ऐसे जिसके काम- ऊपर मैंने कंप्लेंट करी थी, हाँ, उस कंप्लेंट को ये बोल के दबाया गया था कि यू विल नॉट वर्क टुगेदर, और फिर वही बात हो रही है धाक के 3 बार। तो या तो ये फिर मुझे हटा निकाला दो फिर यहाँ से। मैडम ने, मुझे बताओ ना, अभी आपके सामने है ये मैडम मुझे को क्या भी पता निकालना क्यों था ना। निकाला है, तो मैडम को तो पता नहीं रहता कुछ। गलती आपने थोड़ी सी वो कर दी, मैं पीछे भी बोलता था, आपने उसको दोबारा चीज को छेड़ी क्यों नहीं बात को? आपने कंप्लेंट जो करी मैडम, आपने क्या किया क्या किया? किसकी कंप्लेंट? आपने कंप्लेंट उसके खिलाफ डाली थी ना, हाँ, डाली थी। तो फिर उसको क्यों नहीं पूछा? पूछा तो मैंने नहीं, वही तो मैं फिर बता रही हूँ। इस लेडी ने उस चीज को ध्यान क्यों नहीं रखा? फिर हाँ तो वो उसकी एक गलती है ना, लेडी का ध्यान नहीं रखेगी, वही तो मैं कह रही हूँ सर, उसकी गलती है ना। कल तो ऑर्डर हाँ। निकाल के भाग गए मैडम। या आपने जब पकड़ी नहीं हम- आपको? नहीं ये वाला नहीं, ये तो तब क्या है ना कि आप एक्टिव थे, इसके बाद वो वाला निकला है ना, ये वाला तो हाँ वो निकाल के चली गई मैडम। तो इसको क्या समझ रहे हो? किसी की नहीं है यार, किसी सगे की भी नहीं है यार ये। सर नाउ अब फिर क्या जो करूं? मर्जी करे। मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ, बट अब ये है कि यार अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे सर ये बोल के मेरी कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ाई गई थी कि यू विल नॉट वर्क टुगेदर, देन व्हाई आई एम बीइंग फोर्स्ड टू वर्क विद दिस। सो रोहन ने कंप्लेंट रजिस्टर की होती है अगेंस्ट ऑल 4 ऑफ देम कि कैसे ये लोग काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, जबकि लास्ट 3 लोग हरीश बक्सला, गायत्री गोसाई एंड सुरेश खुद बहुत परेशान होते हैं मनीषा स्वामी के ट्रीटमेंट से। आदर्श भी उल्टा, बट स्टिल ये चारों पांचों इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई एटलीस्ट कोई तो हमारे साथ होगा अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो एक रोहन ने काफ़ी डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं ऑफ द कंप्लेंट, और उन्होंने उसमें बताया, आई थिंक इट्स ऑफ 5 जन 2024, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हरीश बक्सला खुद एम्प्लॉयज़ को कैसे हैरेस करते थे, कितने विमेन एम्प्लॉयज़ को, और उन्होंने खुद रिजाइन करा है फ्रॉम द मिनिस्ट्री। जब तक ये प्रॉब्लम्स हो रही होती है तो कैसे हरीश बक्सला उन्हें जानबूझ के एग्जेम्प्ट कर देते हैं साओ पौलो को छोड़ने के लिए एंड टू ट्रैवल बैक टू न्यू दिल्ली। तो उन्होंने बताया कि कैसे जब ये सब उनके खिलाफ हो रहा था, रोहन के खिलाफ, उनको एक वैक्सीन लगवानी थी जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। येलो फीवर वहाँ बहुत फैला हुआ था एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप वापस जाते हो, बिकॉज सिटीजन्स को भी हो सकता है इन इंडिया, तो उन्होंने जानबूझ के एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट साइन किया कि भाई ये बंदा सीधा 9 तारीख को ही चले जाए, जबकि उन्होंने कहा कि प्लीज सर आप 10 से 15 दिन आगे करवा दो, इतनी जरूरत नहीं है। खिलाफ इन्हीं के ही एक्शंस लिए जा रहे थे। बताया कि कैसे जब ये चीजें किसी के अगेंस्ट होती है, इससे बंदा बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, खुद सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। एक बार उन्होंने कैसे एग्जाम्पल भी लिया केस का, मानव का, जो कि काफी इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था कुछ साल पहले, कि कैसे एक टीनेज ने सुसाइड कर ली थी बिकॉज ऑफ फॉल्स रेप केस अगेंस्ट है। से साल आगे बढ़ता है, उनकी काफी महीनों तक तो पहले वो इंडिया आ जाते हैं। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है, फर्स्ट व्हेन ही कम्स बैक टू इंडिया, वो विजिलेंस सेक्ट में जाते हैं अपनी मिनिस्ट्री के, और वहाँ उनको कंप्लेंट आई होती है। पहले तो वो कहते हैं कि हो सकता है ये कंप्लेंट उन्होंने ना लियो क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा दैट इट्स अ फेक कंप्लेंट बाय मनीषा स्वामी। सेकंड इज, हो सकता है मनीषा स्वामी ने खुद ये कंप्लेंट रोक दियो, जो कि उनका कहना है कि भाई ठीक है अब तो वापस चला ही गया है, ये केस वैसे ही दब जाएगा। तक ये सब हो रहा होता है, काफी मंथ तक उनके ड्यूज क्लियर नहीं हुए होते हैं बैंक अकाउंट में ऑफ हिज सैलरी। एक क्लिपिंग भी डाली है, ऑडियो क्लिपिंग ऑफ कैसे वो कौशल के पास जाते हैं, जो कि एक ऑफिसर होता है न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में, और वो विजिलेंस सेक्टर में जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये कंप्लेंट मेरे खिलाफ हुई है जबकि मैंने उनके कंप्लेंट की। तो वहाँ ऑफिसर बोलता है कि आपकी कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा जिसने कंप्लेंट की होती है उसी पे ज्यादा प्रेशराइज करा जाता है, और वही विक्टिम होता है और वही पर्सन होता है जिसने क्राइम कमिट किया होता है, जबकि वो होता ही नहीं। चीज़ों की क्लैरिटी हो जाती है। आप ना तो मैं तो लिखा हुआ अलग होता 2 है, महीने बोला से हुआ वेट अलग कर होता है रहा कई हूँ। यस बार। सर, यस सर। आप जैसे बोलो कि मैं वहाँ आना चाहता हूँ, इसमें एक मैं इंटरप्रिटेशन आप कह रहे हैं कि कोई और रीड कर रहा हो, इट कैन बी हाँ। डिफरेंट परसेप्शन। यस सर। तो क्योंकि हमें भी नहीं पता कि आप किस टोन में बात करना चाह रहे हैं या कौन किस बिल्कुल टोन सही में सर। बात करना चाह सर, रहे हैं, बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सर मैं तो आपको मतलब क्लियरली बता देता हूँ, मेरे को पहली तो चीज़ क्लियरली अनफेयरली रिकॉल किया गया, दिस इज आउटराइटली अनफेयर, क्योंकि मैं करप्शन की कंप्लेंट कर रहा हूँ और मेरे को उसके बाद परेशान किया जा रहा है, मेरे को हरास किया जा रहा था, मेरे ऊपर इन्होंने झूठा केस बनाने की कोशिश की सेक्सुअल हरासमेंट का, क्योंकि अच्छा, sexual यस harassment का भी? सर, यस, अच्छा, उसके लिए इन्होंने पेपर भेजा है
मेरे पास फोटो है उसकी क्लियरली रखी हुई, जिस डेट को फाइल खोली है फाइल पे भी ये है। मैं आपको बताता हूँ क्या Sexual harassment का तो सर, वो कुछ नहीं हुआ है उस पर। वो जो लेडी जिनके, वही गायत्री गोसाई जो है, जिनकी मैं लिटरली मैं अटमोस्टली आई रिस्पेक्टेड हर अ लॉट, मेरे को बोल रही थी मैं तेरे को छोटे भाई की तरह समझती हूँ अपने। उन्होंने लिटरली में लिखा उसके तो बाद CG है वहाँ पे? नहीं सीजी नहीं है सर, गायत्री गोसाई। मैंने अपनी कंप्लेंट जो दी थी आपको कॉपी, दूसरी लेडी हैं। और इन्होंने ही उसके बाद जब ये चीज़ लिखी है उसके बाद फिर आई थिंक इसमें फिर से पूछा जाता है, बिकॉज एज फार एज CCSH रूल्स अगर आपके अगेंस्ट हो जाए कि मीन्स इवेंचुअली सर मैं आपको बताया तो मेरे को क्या लिखना पड़ा था वहाँ पे। मेरे अगेंस्ट झूठा मेमो दिया है मैंने, लिखा है आप जसबीर कौर कंट्रोवर्सी खोलिए। आपको याद होगा एक लड़के का केस बन गया था यहाँ पे, रेड लाइट पे खड़े होकर के लड़की ने वीडियो बना दी थी, दिल्ली का दरिंदा वीडियोस चल गए थे। मैंने ये लिखा, ये केस लिखा गया है। फिर उसको अगर आप करेंगे उसके नीचे एक मानव सिंगला करके आएगा, 17 साल का बच्चा था वो, इंस्टाग्राम पे उसके बारे में किसी ने झूठ लिख दिया था, उसने सुसाइड कर दिया था। ये सब मुझे लिखना पड़ा था पेपर पे। उसके बाद जाकर के इनको शर्म आई है कि इतना झूठ लिखना शुरू कर दिया इन्होंने मेरे बारे में। इन्होंने झूठ लिख रखे हैं एक से बढ़ के एक वो चीज़। केस कहाँ सबमिट हुआ है आपका हमारे पास? वो आपके पास सर आया ही नहीं ना, तो वापस हो गया ना सर, वो वापस हो गया, बैक हो गया, वो उसको बैक कर लिया इन्होंने। वो तो बैक करेंगी, इनको पता था क्योंकि क्लियरली क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ सर मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, मेरे को ये बात बहुत क्लियरली अभी भी पता है, मेरा मैरिज अप्रूवल की जो रिक्वेस्ट थी मरियाना रॉड्रिगेज सूजा, शी वॉज नॉट लिविंग विद मी। मुझे पता है क्लियरली, मेरे पास है प्रूफ, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सेकेंड थिंग, JSAD B1 लाल बावना, मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है मैरिज की सारी हो चुकी है, सब क्लियरेंस हो चुकी है। अब वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पता चला है, बिकॉज आई नो पीपल, दैट्स द रीज़न, पता चल जाता है। ये मेरा केस रोक, मेरा अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं कि विजिलेंस का केस चल रहा है। ओके आई अंडरस्टैंड, मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ, बेस आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शी वॉज नॉट लिविंग विद मी। सेकेंड, लेट्स फॉर अ मिनट अज्यूम इवन इफ शी वॉज, मेरा मैरिज अप्रूवल इज रिलेटेड टू माई सिक्योरिटी क्लियरेंस, ही हैज़ नो राइट टू स्टॉप इट। ये क्लियरली हैंड इन ग्लव हरकत कर रहे हैं। अभी तक सर मैंने कोर्ट केस नहीं किया, मैं इवेंचुअली कोर्ट केस करूँगा। ये पर्सनली लिटरली मेरी लाइफ में घुसने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बिजनेसमैन है वहाँ पे, जो जितने भी वहाँ साओ पोलो में, दे वेरी वेल नो मी। मैं अपना काम चुपचाप से कर रहा था। ये CG ऑफिस में नहीं आती, बदतमीज़ी करती हैं। ऐसा क्या हुआ है, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा क्या चेंज हुआ है? अरुण कुमार मिश्रा पिछले CG थे जो मेरे से कभी नहीं मिले, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं जा रहे थे। ये CG आई हैं, एम्प्लॉयज़ निकल के जा रहे हैं। ऐसा क्या चीज़ हुई है कि एनोनिमस सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है? आदर्श कुमार मिश्रा पहले भी रिपैट्रिएट हुए हैं। आदर्श कुमार मिश्रा एज मच एज आई एम अवेयर, विजिलेंस में भी केस आया है। दिस गाय इज़ वेरी वेल नोन। ये पोस्टिंग पे भी इसलिए भेजा गया है इनको, क्योंकि पोस्टिंग पे भी ये इसलिए गए हैं क्योंकि ही वॉज इन कमिटी, ये जो इधर जो हमारी कमेटी कुछ है यहाँ पे, एसोसिएशन सॉरी, यस, इसलिए कि ये तो परेशान करता रहेगा, इसको भेज दो। एंड उसके बाद सारी कंप्लेंट्स ये CG के पास भी होने के बाद भी वो क्यों एक्शन नहीं ले रही? क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर रही। दिस गाय इज़ लाइक अ पॉन, बेसिकली ये तो पॉन है। और अब लिटरली में चीज़ ये होती जा रही है कि परेशान करो किसी तरीके से रोहन को, और परेशान करो। आदर्श कुमार मिश्रा का आप कह रहे हैं पहले भी कुछ यस, केस लगा पहले भी है? केस है, एज मच एज आई एम अवेयर ऑफ, पहले भी है केस। CG अच्छा, अब एक बात मैं आपको दिखाऊंगा। Yes, sir. अभी हम जो आपके केस लेके जा रहे हैं, ये वही कि आपके साथ में ना वो लिव इन में थे। शी वॉज नॉट। तो केस गया था ऊपर, हाँ सर, वहाँ से वापस आए। यस सर, उन्होंने कहा आप एक बार उनको बुला के वो बात कीजिए, पूछिए, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद है ना कोई चीज़ करनी चाहिए, इसलिए केस को मतलब हम कभी इनिशिएट नहीं करते पहले। यस सर। तो अभी हम मैम के पास जा रहे हैं,
ठीक है, Yes, sir. अब बात करते हैं, आप अपनी चीज़ बताइएगा। ये सर ठीक है, मैं आपको और भी बता सकता हूँ सर, मैं जनवरी में आया था, जनवरी 8 को आया था। पता है मुझे, जनवरी आप 8 को आए थे, 8 और को। आपको शायद एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, आपका प्रमोशन होना था दिसंबर में। उसको उससे भी रोकने पहले के लिए? नहीं, उससे पहले कंप्लेंट आ चुकी थी, यस सर, तो उसको कंप्लेंट को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था आपका प्रमोशन दिसंबर में होना। थैंक यू सर। सर मैं आपको मैं तो नहीं, आई अंडरस्टैंड सर, आप वैसे बता रहे हैं। मैं सर आपकी हर चीज़ में समझ रहा हूँ। हेलो, हाँ नमस्कार जी। ये मैडम को ना आ गए हैं? अच्छा ठीक है, तो हम अभी भेजते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि मैडम का टाइम स्टार्ट हो चुका है इंक्वायरी का, और जितना डिले करेंगे ना उतना ही मैडम का टाइम इसमें से ना कट होता चला जाता है। अच्छा टीडी पे गए थे, ठीक है, तो अभी भिजवाते हैं। ओके, तो ना ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको शायद पता हो कि प्रमोशन थोड़ा सा लेट हुआ है ना, यस सर, 2 लोगों की वजह से लेट हुआ है। सर ये सर एक वो आप हैं यस यस सर और एक और है, Yes, और sir. आपकी वजह से लेट हुआ क्योंकि हमने लेट किया, यस सर क्योंकि हम थे किसी तरीके से कि हम नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि ये सोच के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं होता कभी, यस सर तो ये चीज़ थोड़ा सा रखिएगा ध्यान में। तो वो फिर वो हो गया, उसके बाद फिर आती रहे, फिर जो भी कुछ चलेगा वो चलेगा, लेकिन आपका जो करियर वाइज नुकसान था वो नहीं अब आपका होने वाला है। यस सर, ठीक है, हमने कोशिश ये करी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच तो- सर। मैं खुद विजिलेंस में फिर था, आप मैं आपको कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। जनवरी में पहली आए थे, तो हम मुझे पता है, मैं तब से फॉलोअप में रहता हूँ। मेरी जनवरी में आया हूँ सर, मैं यहीं पे ही रहता हूँ बाय चांस, फॉर्चुनेटली। पता है मुझे, दिल्ली में रहते हैं। यस, तो मेरी जनवरी में एलपीसी नहीं आई, सैलरी नहीं आई। फरवरी में भी एलपीसी नहीं आई, सैलरी नहीं आई। इसके बेसिस पे मेरा मैरिज अप्रूवल रोकने का क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं, इट इज़ टोटली। आपका मैरिज अप्रूवल तो बहुत पहले है, उसका तो उससे कोई रिलेशन ही नहीं बनता। सर, वो sign नहीं कर रहे ना। ना। तो कब का आया हुआ है आपका मैरिज अप्रूवल? तो लास्ट ईयर अप्रैल या मई के आसपास का पहले आया का हुआ है सर, मेरा पहले का है। पहले का आया है। और आपका केस कब आया है? आपका केस आया है ये हमारे पास आया था अक्टूबर नवंबर में आया था ना। यस सर, सर मेरा ये तो नहीं, ये तो जनवरी लेटेस्ट से उससे पहले भी आया हुआ था, टीपीसी से पहले भी आपका आया हुआ। सर हाँ, तो मैं लिटरली मतलब मेरा वो पॉइंट नहीं है सर, पॉइंट मेरा ये है कि मतलब ये तो पॉइंट ये हो गया, क्योंकि पता तो मुझे चल गया कि उन्होंने रोका हुआ उस चीज़ को, साइन नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ विजिलेंस का है। एंड आई एम लाइक, मेरा थॉट आ रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ही इज़ मैरिड टू अ जापानीज़ लेडी। जब उनकी शादी हुई होगी, उनका अप्रूवल आया होगा, उनका पहले अप्रूवल आया होगा, किसी ने लिख करके झूठा लिख करके भेज दिया अगर कि वो रह रहे थे उनके साथ, तो उसके बेसिस पे उनका मैरिज अप्रूवल रोक देंगे। कोई पॉइंट है उसका? कोई रिलेवेंस नहीं है सर उसकी। मतलब या तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, माइंड मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं माइंड करूँगा सर, आपने भी विजिलेंस में काम किया है। मैंने किया है सर, बिल्कुल किया है। आज तक जितने लोगों ने कंप्लेंट करी है ना हाँ सर, सीनियर्स के लिए, कुछ नहीं हुआ है। वो फंसे। अच्छा, वो फंसे हैं जिन्होंने सीनियर्स के लिए कंप्लेंट। यस सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई चीज़ है कई बार हमें प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करनी पड़ती है यस सर, कि आप सिस्टम में रह के, जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं आपको एस हो, मैंने तो यूएस का सीन देख लिया है। सर मैंने ठीक है। मैं यहाँ पे था। जी मैम, ओके मैम। नया केस बना दिया जाता है कि उनपे कि रोहन अपनी ब्राजीलियन फियांसे के साथ एक साथ रह रहे थे एक घर में, जबकि ये एक फॉल्स केस होता है और इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में हिंड्रेंस आ जाती है। बिकॉज एक आईएफएस ऑफिसर को एक मैरिज अप्रूवल चाहिए होता है, जस्ट लाइक उन्होंने बताया कि एस जयशंकर ने एक अप्रूवल लिया है फॉर मैरिज विद अ फॉरेनर, उनको भी एक अप्रूवल चाहिए था जो कि काफी टाइम से रोक रहे थे। Office, I went to their office, I talked to the person responsible for External Affairs Ministry. I asked him, I informed him of all of this, and I asked him like, can you help? He told me that he cannot help me, I need to go to a court, which was actually weird despite the fact that it is written on websites, on many websites it is written about anti-corruption and everything else, but while the cases of corruption are clear, he told me that I have to go to court and they can do nothing. Then I also contacted Pawan Khera from Congress. He has read my messages, he saw my messages, but he did nothing. I also contacted Mr. Shashi Tharoor. His nephew knows me personally. He forwarded my messages to Mr. Shashi Tharoor also, but he did nothing. Actually, nothing. Mr. Shashi Tharoor has gone on stage and he has spoken about basically saying that beta padhao, beti bachao, basically meaning educate the boy and save the girl.
But when there are people like me who come out with clear cases of corruption, which is clearly evident, they stay silent. जब ये सब हो रहा था तो उन्होंने बताया कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही सबसे जानबूझ के सबसे लो भेजी गई और उन्होंने काफ़ी हेल्प मांगी विथ प्रूफ्स फ्रॉम पवन खेरा ऑफ कांग्रेस एंड शशि थरूर बिकॉज उनके नेफ्यू के बहुत अच्छा मतलब पर्सनली वो उन्हें जानते हैं बट नो हेल्प वॉज प्रोवाइडेड टू देम जस्ट बिकॉज आप एक पर्सनल जस्ट बिकॉज आप एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से एट द एंड आपका एक मोटिव है टू हेल्प द पीपल जो कि नहीं हो रहा था। वो बीजेपी के ऑफिस भी जाते हैं उससे उनको कोई हेल्प नहीं मिली एंड उन्होंने बताया कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं और इन द न्यू दिल्ली ऑफिस ऑल्सो एक 45 साल का आदमी एक 25 साल की लड़की के पीछे पड़ गया है शादी के लिए और उसे काफी हैरेस किया गया है पब्लिकली इन द मिनिस्ट्री। एक बार वो लड़की जा रही होती है वॉशरूम और वो लड़का उसे जानबूझ के आदमी उसे अंदर जाके फॉलो करता है और वो बाहर आके चिल्लाती है और वही केस बंद हो जाता है। और जब ये बात पूछी जाती है कि सीसीटीवी में क्या इसके प्रूफ्स हैं तो उस टाइम मिनिस्ट्री के लोग बोलते हैं कि नहीं सीसीटीवी कैमरास तो उस दिन चल। केस में ये भी बोला है कि कैसे बहुत ही अंडर क्वालिफाइड लोग इन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोई इनसाइडर से ही उन्हें खबर मिलती है थोड़े टाइम पहले कि कैसे इस्तांबुल में भी एक आईएफएस ऑफिसर ने 22 इयर्स पहले एक अपनी ही मेड का रेप किया था। आज भी वो मेड उनके शायद घर में काम करती है। सेकेंड केस वाज अबाउट सुरेश रेड्डी ने जानबूझ के क्यों बगदाद में मिनिस्ट्री का 10 टाइम्स रेंट इंक्रीज किया था। ऑल्सो देयर वॉज अ केस इन आई थिंक सो बांग्लादेश जो उन्होंने ऑल्सो देयर वॉज अ केस इन बांग्लादेश जो कि उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में कुछ इंडियन नेशनल कमीशन के लोगों ने एक माइनर गर्ल का रेप किया था। तो उन्होंने ये बताया कि सारी इनसाइडर न्यूज़ है एकदम से वो बाहर आके नहीं बता सकते बट उसके स्क्रीनशॉट्स उन्होंने इसके साथ अटैच करे। और केस वो ऐसे बताते हैं कि जब पीएम मोदी वाराणसी जाते हैं 2015 में तो वहाँ एक केस होता है जहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ लोकल मतलब इन द गवर्नमेंट पीपल जहाँ की टीम गई होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वहाँ कुछ जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स होते हैं उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है बट ये चीज़ एक लोकल न्यूज़पेपर भी पब्लिश करता है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो पाती बिकॉज एक लोकल आईपीएस ऑफिसर वो न्यूज़ को कंट्रोल कर लेता है। एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे बस ये जानना है कि अभी इस टाइम रोहन की लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में है। इतना ओपनली आके बता देना विद प्रूफ्स टेल्स अस कि दैट ही इज नॉट सिक्योर। सेकंड इज दैट देयर इज प्रिवेलेंट करप्शन अमंग द मिनिस्ट्रीज अमंग द पॉलिटिशियंस चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का हो। एंड थर्ड इज चाहे वो मेन हो या विमेन हो ऑल आर नॉट सेफ। है कि क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट के इशू पे पीछे पड़ी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है अभी हाईलाइट करने के लिए इन द मेन स्ट्रीम मीडिया वो ओपनली डिस्कस नहीं हो रहे।